तो चलो दोस्तों, चालू करते हैं हम घोस्ट हंटर का एक और नया एपिसोड। तो चलो देखते हैं आज इस एपिसोड में क्या आएगा। हम देखते हैं हमारा एमसी उस भूतनी से बच के तो आ चुका होता है, फिर शुरू होता है। अच्छा हुआ मैं उसके दूसरे कैबिनेट में छुपा था, उसने पास वाला चेक करा इसलिए मैं बच पाया। ये आवाज़ मुझे लगता है कि वो नीचे की तरफ कहीं और जा रही है, तो ये अच्छा मौका है मेरा छुपने का। मुझे लगता है जब वो भूतनी रसोई में गई होगी तो उसको ये चाकू वहाँ पर मिला नहीं होगा, और ये उसने नोटिस कर लिया होगा कि यहाँ से वो चाकू गायब है, इसलिए वो इतनी जल्दी कर रही थी ढूंढने के लिए। ये वाला कैबिनेट लगता है अच्छी जगह है उस भूतनी से छुपने के लिए, लेकिन इसको लगता है किसी ने अभी तक खोला नहीं है, बहुत समय से बंद पड़ा है। और ये कुछ आम सा ही है, पता नहीं ये यहाँ पर ऐसा क्यों है। और हम देखते जो एमसी होता है वो उसके अंदर आ चुका होता है। उस कैबिनेट के अंदर शायद तक एक रूम टाइप होता है उधर, और उसे एक फ़ोटो मिलती है जब वो बोलता है ये तो चियोंग सैम है, और ये जैसा ड्रेस है ये तो बहुत पुराने साल पहले पहना जाता था यहाँ पर ये यहाँ पर ये फ़ोटो क्या कर रही है। और लगता है ये जो भी काम होते हैं यहाँ पर सिर्फ रात के समय होते हैं इस चुड़ैल के। तो ये फ़ोटो भी इधर है, और ये लगता नहीं ज़्यादा पुरानी फ़ोटो है, इसको 2-3 साल ही हुए ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़ोटो को यहाँ पर। और हम देख पाते हैं जब हमारा एमसी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उस जो फ़ोटो होते हैं उसकी आंखें चमकने लग जाती है, यानी उसके अंदर ही घोस्ट है। तभी हमारे एमसी को भी कुछ नोटिस होता है, लेकिन जब वो वापस फ़ोटो की तरफ देखता है तो फ़ोटो वापस एकदम नॉर्मल हो जाती है पहले जैसे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ठीक नहीं चल रहा, ये कुछ अजीब सा हो रहा है यहाँ पर। मुझे अपना मिशन पहले पूरा कर लेना चाहिए। चलो मैं इस कील को इस फ़ोटो पर ठोक के अपना मिशन पूरा कर लेता हूँ। और जैसे हमारा एमसी उस कील को उस फ़ोटो के अंदर ठोकता है, वैसे उस फ़ोटो का रिएक्शन बदलने लग जाता है, और वो हम देख ही सकते हैं उस फ़ोटो की हालत। हम देख पाते हैं कि वो फ़ोटो हमारे एमसी पे चिल्लाने लग जाती है, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, ये वो ये सब चिल्लाने लग जाती है। और हम आगे देखते हैं कि वो जो फ़ोटो होती है वो चिल्लाते हुए अपना ऑरा भी रिलीज करने लग जाती है, एक डार्क कलर का ऑरा, जिससे कि हमारा एमसी घबरा जाए और यहाँ से भाग जाए। ये भूतनी मुझे रोकने की कोशिश करी है जिससे कि मैं यहाँ से पीछे हट जाऊँ और इसको कुछ भी ना करूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना ला। मैं अपना मिशन जल्दी से पूरा कर लेता हूँ। और इसके बाद एमसी एक और बार अपने जो नाइफ होता है उससे ठोक देता है कि, लेकिन उसके दिमाग में कुछ एकदम से यानी व्यू टाइप होता है, जैसे कि कुछ हुआ उसके दिमाग के अंदर। ये सब शायद तक इस बोन क्लेवर नाइफ के कारण हुआ है। इसका ज़्यादा यूज़ करने के कारण ये इसका साइड इफ़ेक्ट है कि मेरे सर में हेडेक होने लग गया है। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी पीछे देखता है और सोचता है लगता है कि कोई आ रहा है, ये वो चुड़ैली तो नहीं जो शायद तक यहाँ पर आ रही हो। और ये सब सोचने के बाद हमारा एमसी और तेज़ी से उस जो कील होती है उसे उस फोटो पर ठोकने लग जाता है, और हम देखते हैं उसके खून भी आने लग जाता है चेहरे पर लड़की के। और हम देख पाते हैं हमारे एमसी ने क्या कारीगरी करी होती है उस फोटो पर, क्या डिज़ाइन बना दी होती है, ताजमहल वो चांद पे काले दाग जैसा। तभी हमारा एमसी पीछे देखता है और बोलता है क्या, वो आवाज़ बंद होगी जी जहाँ पर कोई आ रहा होता है। और हम उस फ़ोटो को भी देखते हैं जिसमें से यानी खूबसूरती ही गायब हो जाती है, उसके कपड़े भी बदल जाते हैं। ऐसा कैसा हो गया ये सब। हम देखते हैं हमारा एमसी फिर उस कमरे से बाहर आ जाता है, और बाहर देख के एकदम से शॉक हो जाता है, क्या ये सब इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, मुझे लगा नहीं था ये सब इतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। चलो सही है, अब यहाँ के लोग एक अच्छी ज़िंदगी तो जी पाएंगे। वैसे तो ये सब फालतू बातें कि जो सूरज की किरणें होती है वो भूतों को डराती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन सूरज की किरणें लोगों को अच्छा फील करवाती है कि वो लोग सेफ है, इसलिए ये सही है। तभी हम देख पाता हमारे एमसी के पीछे एक खतरनाक डार्क साया टाइप आ जाता है, और एमसी की फट जाती है कि उसे भी महसूस हो जाता है, बोले कि कुछ खतरनाक है उसके पीछे। हम देखते हैं वो साइड में मुड़ देता है और कुछ देखता है, लेकिन उसे कुछ दिखता ही नहीं है, लेकिन बस उसको डर लग रहा होता है। और हम देख पाते हैं कि वो जो बिल्डिंग होती है उसमें से लाल कलर का ओरा बाहर आ रहा होता है, बड़ा ही खतरनाक। क्या ये सब एक इल्यूजन था क्या, क्या मैं अभी तक एक सपना देख रहा था क्या। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी अपना फ़ोन निकालता है और उसके अंदर कुछ देखता है, जिसे देख के उसके पसीने छूट जाता है, और वो भी शॉक हो जाता है, बोले कि ये क्या है। और हमें भी पता चलता है कि हमारे एमसी फ़ोन के अंदर पीछे की साइड का देखता है तो उधर ऊपर वही भूतनी खड़ी होती है रेड ड्रेस वाली, जो कि उधर ही खड़े होकर हमारे एमसी को ही देख रही होती है, और एक खतरनाक स्माइल हमारे एमसी को दे रही होती है, और क्या खतरनाक आंखों से देख रही होती है हमारे एमसी को घूर। और ये सब देखता हुआ हमारा एमसी सोचता है, बोले कि अभी हाल तो मैंने उसको वो स्किल से ठोक के सील किया था, फिर भी ये बाहर आ गई। लगता है यहाँ का हॉरर लेवल कुछ ज़्यादा है। और जब भी साले पोस्ट ऑफिस मेरे को इसे मिशन देता है तो वो कुछ आम तो मिशन होते ही नहीं है, कुछ ज़्यादा मिस्टीरियस भी होते हैं।
चलो मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाता हूँ, वैसे भी सुबह तो हो ही गई है और ये यहाँ पे अगर थोड़ी देर और रुका तो पता नहीं मेरे संग क्या हो सकता है। ये वैसे भी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मिशन है। और हम देखते हैं वो चुड़ैल हमारे एमसी को देख ही रही होती है वहाँ पर घूर घूर कर, और हम देख पाते वो अभी भी उधर ही खड़ी होती है। और हम वहाँ पर फिर कुछ बिल्डिंग के यानी मलबे को देख पाते हैं, जिसके अंदर से एक बहुत यानी ज़ोंबी टाइप हाथ निकलता है, बहुत सूखा सा। फिर हम देखते हैं एक इंसान निकलता है उसके अंदर से, जिसके कि वाइट बाल होता है, जो कि निकलते ही चिल्लाता है। देखते हैं वो वाइट बाल वाला इंसान निकलते ही ना लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है, जैसे कि वो बहुत देर से यानी ना अंदर फंसा था उस मलबे के नीचे। फिर वो निकल के बोलता है, बोले कि मुझे लगा था कि मैं आज फिर से मरने वाला हूँ एक और बार। और फिर वो खुद के कपड़े को झाड़ने लग जाता है, वो धूल मिट्टी इन सबको। फिर वो कुछ देखता है और एकदम से हैरान रह जाता है, जैसे कि उसने कुछ अजीब देख रहा था। और हमें पता चलता है कि वो देखता है बोले कि क्या यहाँ से वो बिल्डिंग गायब हो गई, ये सब ख़त्म हो गया, ऐसा कैसे, सूरज की किरणें भी आ गई इधर। और अगले सीन में हम एक डायरी को देख पाते हैं, जो कि शायद तक हमारे एमसी की होती है, जो कि उस डायरी में लिख रहा होता है कि आज उसके संग क्या क्या हुआ, कैसे कैसे, पूरी डिटेल के संग। और हम उस डायरी में देख पाते हैं कि उसने पूरा लिखा होता है कि वो इस रूम में गया, फिर उसको एक नाइफ मिला, फिर एक वो आ गई भूतनी, फिर क्या हुआ, फिर कैबिनेट में छुपा, ये सब। तभी हमें पता चलता है हमारा एमसी डायरी में ये सब बातें इसलिए लिख रहा होता है कि कुछ घोस्ट ऐसे होते हैं जो कि जो इंसान की मेमोरी होती है ना, उसे गायब कर लेते हैं। इसलिए हमारा एमसी ये सब लिखता है, जिससे कि उसको यानी एक और सेफ्टी टाइप रहे कि हाँ भाई, एक और यानी सेफ्टी का तरीका हो कि कभी उसके संग ऐसा हो तो वो डायरी पढ़ के याद आ जाए उसको कि क्या क्या हुआ था उसके संग। और हम देख पाते हैं जो हमारे एमसी का वो गेट नहीं होता, मैजिकल गेट, जो हर बार एमसी को टास्क भी देता है और कुछ ना कुछ गिफ्ट भी, वो वापस यहाँ पर एमसी के घर पे आ जाता है। फिर हमारा एमसी उस गेट को खोलकर उसके अंदर जाने लगता है। चलो सही है, अब मैं अंदर जाके अपनी जो एबिलिटी है उसे फाइनली अवेकन कर पाऊँ और मुझे भी एक एबिलिटी मिल जाएगी जो कि मुझे पिछली लाइफ में नहीं मिली थी। देखते हैं वो उस मिस्ट्री रूम में आ चुका होता है और हम देख पाते हैं हमारे एमसी को वहाँ पर एक पेपर मिला होता है, जिसमें कि कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उस यानी अवेकन एबिलिटी के बारे में, जो कि हमें दिखाई जाती है कि यानी एक ग्लेव से उसको हाथ में पहनना पड़ेगा, वो तुम्हारे ब्लड को यानी थोड़ा सा लेगा, फिर उसके बाद तुम्हारी जो एबिलिटी है उसे अवेकन कर देगा। हम देखते हैं हमारा एमसी एक लाल कलर के ग्लव्स भी उठाता है जो उधर ही पड़े होते और बोलता है, भले कि मुझे लगा ही था कि ये 7 दिन में ना मुझे ऐसा टास्क देता है और गिफ्ट भी मिलते रहते हैं 7 दिन में। ये ग्लव्स तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे, एकदम मुलायम और पतले भी, कुछ भारी भी नहीं है ज़्यादा। और जैसे मैं इनको हाथ पे पहन रहा हूँ ये कुछ वाइब्रेट टाइप हो रहे हैं मेरे हाथ में। तभी हमारा एमसी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जो ग्लव्स होते हैं उन्होंने हमारे एमसी का खून चूसना चालू भी कर दिया होता है पहनते ही। तभी हम देखते हैं वो जो ग्लव्स होते हैं वो हमारे एमसी का कुछ ज़्यादा ही खून चूस रहा होता है और उसके आसपास कुछ ब्लैक कलर का ऑरा टाइप भी घूम रहा होता है हमारे एमसी के हाथों की तरफ। तभी हमारे एमसी को कुछ यानी अजीब सा फील होता है और उसको दर्द भी होता है, वो टेबल पर हाथ पर अटकता है, फिर एकदम से चिल्लाने लग जाता है जैसे बहुत दर्द हो रहा होता है इसको। हम देख पाते हैं जो हमारे एमसी की एबिलिटी अवेकन का जो प्रोसेस होता है वो आखिरकार ख़त्म हो जाता है और हमारे एमसी को भी एकदम से शांति होती है और वो भी अपने पसीने को साफ करने लगे। अच्छा, तो ये जो ग्लव्स है वो मेरा हाथ के संग मर्ज हो गए और जिसके कारण मुझे जो है हाथ वाली एबिलिटी मिल पाएगी, ये तो अच्छा सही है। हमारा एमसी इस एबिलिटी के बारे में बताता है कि जो एबिलिटी यूज़र होता है जो नॉर्मल होता है वो यानी कुछ एक स्पेशल पार्ट होता है बॉडी का, उस पर यानी है ना एक एबिलिटी को यानी है ना जगह पाता है, और जो कि कुछ ज़्यादा खास बनते होते हैं वो दो एबिलिटी को जगह पाते हैं, और जो सुपर एक्स्ट्रा यानी होते हैं ना सुपर बंदे, वो तीन एबिलिटी को जगह पाते हैं, जिन्हें कि एस लेवल का कहा जाता है यहाँ पे। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी फिर उस जो मिस्ट्री रूम होता है उसमें से बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी जैसे अपने रूम में पहुंचता है, उस रूम यानी जिस रूम में उसको एबिलिटी मिली थी उस रूम से बाहर आकर अपने रूम में पहुंचते ही जो सोफ़ा था उसके ऊपर पड़ जाता है। चलो सही है, मैंने एक सुपर नेचुरल जो इवेंट है उसको भी फेस कर लिया और मुझे एक एबिलिटी भी मिल गई, जिसके कारण क्या मेरी ज़िंदगी पुरानी लाइफ जैसी नहीं होगी, मैं इसे और अच्छी तरह बदल पाऊँ और अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी सोफ़े पे ही सो गया होता है और अगले दिन जब वो हम देखते हैं उसका फ़ोन बज रहा होता है, जिस कारण उसकी नींद खुल जाती है। और हम देखते जहाँ पे हमारा एमसी जो एमसी का ऑफिस में होता है घोस्ट हंटर वाला, वहाँ से एक लड़की का फ़ोन आता है उसके पास, बोले कि एक और काम आया है तुम्हारे लिए। हम कल देखेंगे जहाँ पे हमारा एमसी नए मिशन के लिए जाएगा, तो कल उसको एक
कैप्टन होगी वहाँ की, जो कि एक लड़की होगी जो कि कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत होगी, उससे मिलेगा। जो इसका नेक्स्ट एपिसोड होगा उसे भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा मेरे चैनल पे। तो इसे मेरा सपोर्ट करते रहना और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट